है वो बाबा रोज की तरह एक और प्यारी सी मुरली, एक बहुत प्यारी सी समझानी हम बच्चों को समझाता है। बाबा यहाँ कहता है कि बच्चे इस संगम के समय पर, है ना, संगम बाबा कहता है किस लिए मिला आपको? उत्तम बनने के, सर्वश्रेष्ठ बनने के। तो बाबा कहता है वो बिना पढ़ाई के भी नहीं होगा और बिना प्योरिटी के, है ना, बिना पढ़ाई के भी नहीं है और बिना प्योरिटी के भी नहीं। क्योंकि हमने देखा है जब कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेली है, ऐसा नहीं है कि गोपियों ने रास सुनी। और रास बाबा कहता है ये दुनिया तो सोचती है रास का मतलब ही कुछ और है, कहते हैं रास लीला, है ना। क्योंकि आज हमारी जो बुद्धि है वो कैसी हो गई, बाबा कहता है अभी आयरन एज्ड बन गए, अभी बुद्धि कैसी है, मलिन है, पतित है। तो रासलीला का मतलब हम क्या निकालते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं रास, हाँ, बाबा कहता है जब दो बाबा कहता है यहाँ तो दुनिया की बात होती है, मेल फीमेल की बात होती है, लेकिन बाबा कहता है वास्तविक रास किसके बीच में है? आत्मा और परमात्मा के बीच में। ये रास है, बाबा कहता है इसको लीला कहा गया। और ये लीला बाबा कहता है कैसी है? सुखमय। दुनिया में जो रास चलता है वो, बाबा कहता है बच्चे दिखता सुख है लेकिन हाथ क्या लगता है? दुख। तो इस समय बाबा अपने को कौन सी रास खिला रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना, है ना। बच्चों को हम कहते हैं अपनी अच्छी कंपनी देखकर खेला कर, अपने बराबर के लोगों में उठा बैठा कर, बराबर बराबरी। बच्चों का रिश्ता भी करते हैं तो भी कहता है लेवल में करना चाहिए, है ना। तो बाबा यहाँ कहता है कि अभी ये पढ़ाई क्या करती है? बाबा कहता है ये पढ़ाई आपको एजुकेट कर, एजुकेट किस लिए करती है? बाबा कहता है दुनिया में कोई एजुकेशन की कमी नहीं है आज। दुनिया भर के आप देखो ओपन यूनिवर्सिटीज, रेगुलर कॉलेजेस, क्या क्या दुनिया में चल रहा है, कोई कमी नहीं है आज एजुकेशन की। लेकिन बाबा कहता है इतना पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद भी आज इंसान में इंसानियत ढूंढनी मुश्किल है। इंसानियत नहीं मिलती ना आज। जिसको जहां मिलता है वो वही कहते हैं चूना लगा जा, रिश्ता भी नहीं देखते। बाबा कहता है देखो दुनिया में तो लोग कहते हैं कि राम जपो। बाबा कहता है जब तुम राम जपते हो ना तो सीता को छोड़ देते हो, कृष्ण जपते हो तो राधा को छोड़ देते हो। क्यों? कहते हैं राम राम जी। बाबा कहता है वहां तुमने राधा छोड़ दी, वहां तुमने सीता छोड़ दी। क्यों छोड़ी? बाबा कहता है क्योंकि याद करने वाली सीता है और जिसको याद करती है वो राम। जब हम आपस में मिलते हैं ना, एक दूसरे को कहते हैं राम राम जी, एक बार राम नहीं कहते हैं, हम 2 बार कहते हैं राम राम जी, 3 बार भी नहीं कहते राम 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 जी। करके देखना कल किसी को 3 बार बोलना, आपको बोलने में अजीब लगेगा, उसको सुनने में अजीब लगेगा। तो हमने 2 बार कहा राम। अब इसका मतलब क्या? बोलने वाला ये रियलाइज करा रहा है कि मैं भी राम का हूँ, तू भी राम का है। तू भी बोल राम राम जी। तो जब मैंने 2 बार कहा राम राम जी, तो सामने से भी जवाब क्या मिलता है? राम राम जी। लेकिन बाबा कहता है ये कोई मानता नहीं कि हम एक ही राम की संतान है। ये तो बाबा कहता है बस एक शिष्टाचार बन के रह गया कि पहले मैंने राम राम बुलाई तो मैंने भी राम राम बुला दिया। वो ये सोचते हैं सुबह सुबह मुख पर राम का नाम आएगा तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। बीत रहा है, बीत रहा है। सारा दिन लोग कैस्टों पे राम नाम की धुनी चला के रखते हैं सुबह सुबह 2-3 घंटे के लिए।
कि बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग में बैठे हो, यहाँ बाबा कहता है दिन अच्छे नहीं बीतते। नहीं तो बाबा कहता है तुमको राम को याद करने की जरूरत क्या थी? राम को याद करने का मतलब ही है कि अब अकेले पड़ गए, अब अंदर कोई ताकत नहीं, अब कोई शक्ति नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कि कहाँ जाए, भटक गए बाबा कहता है। तो उसके लिए बाबा कहता है ये एजुकेशन मस्ट है। हम लोगों से मिलते हैं, अभी ये क्लास लेट की इसी वजह से हुई कि अभी कोई घर पे आके बैठा है, काउंसलिंग चाहिए उसको घंटे की पूरी, ये 10 मिनट में हमने वहां से वाइंड अप किया है कि अभी जाना पड़ेगा। तो मजे की बात है, हमने उनको भी कहा, मैंने कहा देखो जो काउंसलिंग करने आता है ना, वो जो सामने बैठा होता है उसकी कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती, वो बस ये सुनने आया होता है कि जो मैंने किया, जो मैंने कहा, जो मैं सोच रहा हूँ, आप इसको स्टैंप लगाते जाओ कि मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। जब थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं ना तो वो हाथ ऊपर कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास इतना अभी है ही नहीं कि मैं ये सब सुन सकूं, समझ सकूं भीतर। सही रास्ता दिखाओ, 7 दिन का कोर्स किसी को 2 दिन में भी कराना चाहो ना, ये आराम से कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन ये भुगतना जो भोग रहे हैं, बाबा तो कहता है बच्चे कर्म भोग क्या है, ये कर्म भोग है। कर्म भोग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई अस्पताल की खटिया में जाके लेटेगा तब हम कहेंगे कर्म भोग हो रहा है। कर्म भोग सिर्फ इतना सा नहीं है कि राह चलते कोई मेरा पर्स छीन के चला जाए तब मैं को मेरा नुकसान हो गया, ये कर्म भोग है। आत्मा की शक्ति, ओवर थिंकर, वो खुद कह रहा है अपने मुंह से बार बार मेरी ओवर थिंकिंग, इसको वो अपनी स्मार्टनेस बनाकर बैठे हैं कि मेरी स्मार्टनेस है। लेकिन सोचते सोचते आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, कोई रास्ता ही नहीं मिलता कि जाने कहाँ, करे क्या, किससे बोले। हमारे टच में वो पिछले 1.5-2 महीने से है, ना हमने पूछा है कि इशू क्या है। बाबा तो मना ही करता है कि क्या किसी के पछड़े खोलने, हर कोई परेशान है, रीजन चाहे, बाबा कहता है आपकी परेशानी के केवल 5 रीजन है, चाहे बात कोई भी सामने आएगी। पहला रीजन बाबा कहता है आपकी ईगो, ईगो के कारण बाबा कहता है आप हर्ट होते हैं ना, रिश्तों में हर्ट होते हैं, पेरेंट्स हर्ट होते हैं, हर रिश्ता, क्योंकि रास नहीं मिला पा रहा ना, वहां गड़बड़ हो रही है, वहां बहुत गड़बड़ हो रही है क्योंकि रास नहीं मिल रहा। हर कोई अपने को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक, तो गलत कौन है? सारे पढ़े लिखे। तो कोई भी जीवन में बाबा कहता है अगर आपकी चुनौती है, कैसा भी, बाबा कहता है पेपर सामने है, रीजन सिर्फ 5 है, या तो ईगो है, या मोह है, या बाबा कहता है तुम्हारा लोभ है, या क्रोध है। बाबा कहते हैं बस यही है 5। जैसे आप आयुर्वेद वाले डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो शरीर में आप कोई भी बीमारी बता दो, वो 3 चीजों की इंस्पेक्शन करता है, वात पित्त कफ, बस। वो कहता है ये 3 चीजों का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो बीमारियां किसी भी रास्ते से कहीं पे भी आ जाती है। तो वो डॉक्टर इन 3 चीजों का बैलेंस बनाता है, वात पित्त कफ, साइंस है उसकी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बता रहा हूं मैं कि जीवन में जैसी भी चुनौती है, कैसे भी समझते हो कि मेरा जीवन दुखी है, अशांत हूँ, तो बाबा कहता है बच्चे जड़ में जाओ। भूत दिखाई नहीं देते ना, अपने अंदर के भूत तो वैसे ही नहीं दिखते, भूत बाहर ही दिखते। डर अंदर जन्म लेता है, भूत बाहर दिखाई। दूसरों के भूत दिखते हैं कि फलाना बड़ा बड़ा घमंडी है, बड़ा गुस्से वाला, बड़ा लालची है। हम हम दूध से धुले। बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, कहता है ना पहला कदम हिम्मत का आपका। तो पहली हिम्मत क्या है? अपने गिरेबान में झांक। पहली हिम्मत का काम बाबा कहता है मैं तुमसे यही कराता हूँ कि बच्चे अब दूसरे को नहीं देखो,
हर आत्मा पतित है, दुखी है, कुछ ना कुछ अपेक्षा है, कुछ ना कुछ दूसरे को चाहिए दूसरे से, और दूसरा दे भी रहा है शायद, लेकिन देते देते भरता नहीं जा रहा और खाली होता जा रहा। चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, ठेका उठाया है पूरी जिंदगी का इनका, लेकिन वो भी देते 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 खाली होते हैं। देखते हो बच्चे ब्याह देते हैं ना, दुनिया में सब बैठे हैं, जब हम बच्चे ब्याह देते हैं ना, तो बेटी जब थोड़ा सा लड़ झगड़ के माँ के पास वापस आती है ना, तो ये कहते हैं भैया हमारा ठेका अब खत्म हो चुका है, हमने तो तेरा कन्यादान कर दिया, अब तू ये शक्ल लटका के यहाँ मत आ, दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। आज के समय में तभी हमको बेटी अपने पैरों पर खड़ी हुई चाहिए। कि पूरी जिंदगी के ठेकेदार नहीं बनते हमारे। ये कहते हैं हम कुंवारी को तो बिठा के खिला लेंगे, लेकिन तुझे कैसे बिठा के खिलाएं। रोटी भारी नहीं पड़ेगी, सोसाइटी भारी पड़ जाएगी। बैठे हैं ना, कमी दूसरे में ढूंढते हैं, रिश्ते क्यों नहीं जुड़ रहे। शादियां कर ली, फेरे हो गए, बच्चे भी हो गए, उसके बाद में भी सेपरेशन, डिवोर्स हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं यंग एज में। यंग एज के बच्चों को अटैक आ रहा है, किस लिए, किस चीज की कमी है। आज के समय में लड़कियां भी अच्छा कमा रही है। बाबा कहता है बच्चे तुमको रास खेलना नहीं आया, तो बाबा कहता है जन्म जन्म दुख पाओ। क्योंकि जो जितना पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने से क्या होता है, ऐंठन बढ़ती है जी, ऐंठन बढ़ती है। किसी बच्चे को बोलो कि ये क्या ले आया घर में फालतू का सामान, फिर आपसे पैसे थोड़ी मांगे हैं मैंने, मैं खुद लेके आया हूँ, वेस्ट होगा तो मेरा होगा ना, आप चुप हो जाओ। पैसा तो कमाया, लेकिन रास नहीं मिला। कि पैसा तो कमाने के साथ साथ हमको चरित्र भी कमाना था। जितनी ऊंची कुर्सी, जितना मोटा पैसा, उतना अंदर से आदमी खाली। क्योंकि जितनी ऊंची कुर्सी पे बैठेगा, जितने नोट कमाएगा, वो दूसरों से अब मांगना शुरू करेगा कि मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठता हूँ, इतनी मोटी सैलरी लेके आता हूँ, और मुझे घर में कोई सम्मान ही नहीं देता, मेरी कोई पूछ ही नहीं है घर। तो लोग एक एक फ्लैट अफोर्ड करने जोगे बन गए अभी, लेकिन कब्रिस्तानों में बैठे हो। कब्रिस्तान होते हैं ना, सुनसान बियाबान, नोट कमाएंगे, मेड रखेंगे। आपने सुना होगा एक फेमस एक्ट्रेस रही है प्रवीण बॉबी। प्रवीण बॉबी अपने आप में बहुत खूबसूरत रही, यंग एज की थी। और जो जो हमने कुछ सुना, लाइफ में पैसे की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, लेकिन लोनलीनेस, अकेलापन, बंदा खत्म। परिवार क्यों जरूरी है, ये जो अभी जिससे हमारी बात हुई है ना, आदमी देखो हम डिस्टर्ब कैसे होते हैं, हमें पूरा समझना पड़ेगा, तभी हम बाहर आ पाएंगे इन चीजों से। हम लोगों से मुंह जल्दी घुमा लेते हैं, है ना, इससे भी नाराज है, उससे भी नाराज है। अभी परसों तरसों राखी आ रही है, कई बहुत खुश हैं, शॉपिंग हो रही है बाजारों में, कई नाराज हैं, कहते हैं हम ये त्योहार तो आना नहीं चाहिए, ये हम जाते ही नहीं, हमारी टर्म्स ही नहीं। जब जब बाबा कह रहा है बच्चे आप आत्मा हो ना, तो बाबा कहता है आत्मा क्या करती है, तन को धारण करके मल्टीपल पार्ट खेलती है बच्चे का। फिर जब बड़े होते हैं तो बहन भाई का, मम्मी पापा का, बहन भाई का, रिश्ते बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जब दूसरे लोगों के साथ
रिश्ते निभाती है, या जो भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ रिश्तों की बात है, एक प्रोफेशनल लाइफ भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लोगों के कांटेक्ट में तो आना ही पड़ता है। तो जब जब हम दूसरों के साथ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आत्मा, माना ह्यूमन बीइंग, तो क्या करता है, अपने अंदर जो उसके टैलेंट है, जो गुण है, जो शक्ति है, उसको एक्सप्रेस करता है। अगर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो फिर अंदर 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 स्क्वीज होता जाता है। जैसे वो पड़ा पड़ा आम, देखो क्या होता है उसको, अगर आम को कुछ दिन खाओ नहीं ना, उसकी हालत कैसी हो जाती है, पड़े 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 पड़े, पिलपिला एकदम, ना खाने जोगा, फेंकने जोगा। अब इसका मैंगो शेक भी नहीं बना पाओगे। तो बाबा यहाँ कहता है, बच्चे, रिश्तों से अलगाव आसान गेम है, कि बन नहीं रही, चलो साइड करो। बेटों की शादी होती है, बेटे साइड हो जाते हैं, बहुएं कहती हैं ठीक है, हम मॉडर्न सोसाइटी के ना, हम एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी भी अपनी लाइफ है, ये भी इंजॉय करें। यहाँ खड़े हैं आज सभी हम, ये जो भी पहनेंगे, जैसी भी सोसाइटी में बैठेंगे, बेटे बाप के सामने ड्रिंक करेंगे, उन्होंने सब एक्सेप्ट कर लिया कि भैया आज का समय ऐसा आ गया, क्या करो। हम मिलते हैं बहुत से लोगों से, वो अपने अनुभव सुनाते हैं जीवन के, जो ज्ञान में भी नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। वो कहते हैं कि भाई बच्चे अब अपनी करते हैं, सुनते किसी की है नहीं, कमा खा रहे हैं, मांग तो हमसे रही, शादियां भी अपनी मर्जी से करो, जहाँ रहना है, कहाँ नौकरी करनी है तुम जानो, हम इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि हम बच्चों के साथ रास मिलाना सीख गए। माफ करना, ये रास नहीं मिलाई जा रही, ये रास नहीं मिलाई, रास कब मिलाई जाती है, जब रास तो दिखाया, कृष्ण और गोपियां रास खेल रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति समर्पण है, खुशी है, सहयोग है, प्यार है। लेकिन वो तो ऐसे है कि भाई हमने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, कल को बच्चे ये ना कहें कि हमारे लिए कुछ किया नहीं, या हमें ये करने नहीं दिया, हमें बॉम्बे नहीं जाने दिया फिल्म हीरो बनने के लिए। तो माँ बाप कहते हैं भाई जो करना है तुम कर, हमें तो नहीं मिली फ्रीडम, लेकिन चलो तुम तो करो। बाबा कहता है कि जब 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 दूसरों के साथ में खुद को अलग कर लेते हैं, हर रिश्ते से बाहर निकाल के, कई लोग जी भी रहे हैं रिश्तों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर में टर्म्स नहीं है, जाके देखो, कोई हंसी नहीं है, कोई मजाक नहीं है, बस वो राशन आता है, पकाते हैं, खाते हैं, और अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। बाबा इसीलिए इस दुनिया को नर्क कह रहा है, कोई पैसों की कमी थोड़ी है, पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी है। 50 गज के मकान में 3-3 कमरे निकाल देते हैं, इतने बढ़िया तरीके से लोग रह रहे हैं, हर कमरे में एसी लगी पड़ी है। इसको नर्क नहीं कहता। वो नर्क किसको कहता है? वो नर्क उसको कहता है जो हमने अपने मन में ओवर थिंकिंग करते करते, ओवर थिंकिंग मन, समस्याओं के बारे में, आज हमने प्रैक्टिकल किया इस चीज के बारे में, सच कह रहे हैं आपको, मेडिटेशन बहुत बड़ी पावर है, अगर सही तरीके से यूज करनी आ जाए। पहले हम वही हैं, यही समस्याएं ज्ञान में आने से पहले भी कई बार जीवन में आती थी, तो हिल जाते थे एकदम, सूखे पत्ते की तरह, ना हंसना ना बोलना, हर समय वो ओवर थिंकिंग चलती थी, क्या होगा, क्या अगर ऐसा, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि जो हम सोच रहे हैं, ये सोचते सोचते मेरी अंदर की जो पावर्स है, राइट डायरेक्शन में सोचने की, माइंड को स्टेबल रखने की, सही डिसीजन लेने की, ये मुझे इतना बड़ा नर्क अंदर ले जाती थी, यही मेरी ओवर थिंकिंग। लेकिन आज हमने महसूस किया, आज सुबह सुबह से वो चीज कई बार माइंड में आ गई कि ये इशू बनेगा, इस हफ्ते बनेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। जब वो बात सामने आ रही थी ना, तो बाबा ने एक ही चीज समझाई है। बाबा कहता है, बच्चे, पेपर तो आने ही है, ये मत सोचियो कि मुरली सुन रहा हूँ तो पेपरों से जान छूटेगी, नहीं, पढ़ाई का मतलब ही क्या है, पेपर।
पढ़ाई का मतलब क्या, पेपर। तो मन को क्या कहा कि भैया देख, हम तो मौज करेंगे पूरी, जो खाना है वो खाएंगे, जो खरीदना है वो खरीदेंगे। तेरा काम है तू मुझको बार बार बोल, तू अपना काम कर, लेकिन मैं हम मिलेंगे। आएगी समस्या, जब आएगी तैयार रह। जब हम अपने विचारों को सही डायरेक्शन पे ले जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे पहाड़ राई बना सकते हो। करके देखना इसको, और बिलीव नहीं करोगे, अभी यहाँ मुरली तक आते आते वो चीज सॉर्ट आउट हो चुकी। सॉर्ट आउट हो चुकी, जो हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट वीक में इस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, अभी 10 मिनट में। बाबा कहता है बच्चे, जब तुम सेवा करते हो ना बाप की, दूसरी आत्माओं को सहयोग करते हो, सपोर्ट देते हो, बाबा कहता है फिर बाप तो खड़ा ही है तेरे साथ। क्यों कहता है बाबा, जब सर्विस करते हो ना, तो माया भी तुमको नमस्कार करके निकल जाती, किसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। मैं सुई चुभोने जा रही हूँ उसको बार बार कि उठ देख, ये समस्या आ रही है, ये हो रहा है, ये होने वाला है, लेकिन इसके पास टाइम ही नहीं है अपने लिए। ये दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं। और सोचो, जो दूसरे को मोटिवेट कर रहा होगा, वो खुद कितना मोटिवेटेड होगा। मैं गाड़ी को धक्का मारूंगी, तो मेरे में ताकत होगी तभी तो मारूंगी। बाबा कहता है बच्चे, ये किसको समझो। अच्छा, हमने उनको कहा, मैंने कहा आप 5 दिन नहीं, कल की भी छुट्टी है, 2 घंटे की बात है, 2 घंटे तो बैठ जा। कहते नहीं, मुझे वो सब सुनना नहीं, सतयुग कलयुग वो सब मेरे मतलब का नहीं है। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे सतयुग कलयुग तेरे साथ में, जो हड्डी टूटी है इसी पे काम करेंगे बस। तेरे को नहीं गिनाएंगे कि शरीर में कितनी हड्डी है, कितने जॉइंट्स है। जो हड्डी टूटी पड़ी है इसी पे काम होगा, लेकिन तू आ तो सही। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, जब जीवन में मन में अशांति होती है ना, तो ज्ञान सुनने जोगे नहीं होते। सोचो मैं बहुत बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, और डॉक्टर मुझे पूरी बॉडी का वो दिखाने लग जाए कि देखो शरीर में ये सब ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर ये बीमारी आती है, मैं तो, मेरा तो सरदर्दी हो जाएगा, पहले ही दुखी हूँ और दुखी करेगा। हमें नहीं जानना कि क्या है क्यों है, हमें तो ये बता कि अब करना क्या। कोई रामबाण है तो बता, नहीं तो चले अगली दुकान पे। तो हमने उनको संडे को, हम एक सेशन पे लेके गए थे उनको, तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा आपको 1% काम आया वो, जबकि वो भाई जो वहां आए थे, 31 साल से वो भैया रेगुलर मेडिटेशन करता है, और चालू काम नहीं करता, बहुत प्यार से करता है, दिखाया उन्होंने हमको मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो वो जो बच्चा है, उसने 2 मिनट उनसे लास्ट में बात की है कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फिर भी नहीं बताई होगी, लेकिन भैया ने उनको एक कॉपी पे कुछ लिख के दिया कि आप ये प्रैक्टिस करें। तो वो कहने लगे कि जो उन्होंने मुझे लिख कर दिया है ना, वो तो बहुत डीप पैक बात है एकदम, इतनी जड़ पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा आपका माइंड इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसको रोकना तो पड़ेगा। गाड़ी चलाते हो ना रास्ते में, अचानक ब्रेक लगाते हो, क्यों? क्योंकि सामने खतरा दिखता है, सामने से कोई बच्चा जा रहा है, तुरंत ब्रेक लगा। हमने तो यहाँ तक देखा है, सामने कोई डॉगी होता है ना, तब भी लोग इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, इंसान को कुछ। ये ओवर थिंकिंग के नीचे मेरे अपने मन की खुशी, ये टायरों के नीचे पिसती जा रही है, वो नहीं दिख रही है। हम चाहते तो हैं कहीं जाएं, कोई इंजेक्शन गोली हमें दे दे। तो भैया बता भी रहे थे, कहते हैं किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाना, और उसको कहना कि मुझे चिंता लगी हुई है, मैं बहुत सोचता हूँ। क्या करेगा वो, आपको एक नींद की गोली दे देगा कि भैया सो जाओ। बीन मत हो जा बात। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ओवर थिंकिंग की तुम बीन बजाते हो ना, तो वो 5 विकारों के सांप फिर खड़े हो जाते
सांप को भी आदत है नाच दिखाने, डसने की। बाबा कहता है तुम बीन बजाते हो। मेडिटेशन, याद रखना, कैसी भी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन धीरे धीरे क्या करती है, हमारा ये जो खोपड़ा है ना, इसको सोच से खाली कर दो। बाबा का जितना भी आप ज्ञान उठा लोगे, बाबा हर बात का, जिसको रतन भी कहता है ना बाबा, बच्चे मैंने आपके हर प्रश्न का जवाब दिया। तो धीरे धीरे जब हम मुरलियों को समझते हैं, पीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पहले तो अज्ञान की बातें जो होती है, वो स्ट्रेस खत्म हो जाती है। जैसे बाबा कहता है ना, मरने के बाद लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ जन्म होगा, चूहा बनूंगा कि छिपकली बनूंगा, जो पाप किए इसकी तरफ मुझे क्या भोगना पड़ेगा। तो ये जो एक नेचुरल चीजें सबके माइंड में आती हैं, वो तो चलो 7 दिन के कोर्स से हमने क्लीन कर दी। लेकिन जो ये रोज की महाभारत लड़ते हैं घर में, दफ्तर में, मकान में, दुकान में, रोड पे, ये मुरली रोज सुनते 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 क्या होता है, हमारा माइंड धीरे 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 साइलेंस की शक्ति को अनुभव करता है। आपने देखा होगा, जो गाड़ी चलाते हैं ना लोग, टायर्स की कई बार बात करते हैं। टायर टायर की क्वालिटी का भी फर्क। टायर कई बार इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ग्रिप इनकी इतनी अच्छी होती है कि आप अगर गाड़ी में बैठे हो ना, हमने महसूस किया है, आप एक लोकल गाड़ी में बैठो, जैसे वैगनार में बैठ जाओ, सेंट्रो में बैठ जाओ, इन गाड़ियों में जब बैठोगे तो लगेगा ऑटो में बैठे हो। लेकिन जब आप एक हैवी गाड़ी में बैठते हो, हैवी गाड़ी में जब आप चलते हो, या कोई स्पीड ब्रेकर आता है, वो व्हील इतने मजबूत होते हैं कि गाड़ी के अंदर वो झटका महसूस नहीं होता। वो गाड़ी का टायर उस झटके को पी जाता है ना विनोद भाई जी। हमने ये महसूस किया है। बैठे हैं कई बार गाड़ी में, तो हम कहते थे मैं वो गाड़ी में तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता बैठना, अभी वो तो लगता है जैसे ऑटो चल रहा, बार बार झटके लगते हैं उसमें, है ना। तो बात क्या है सारी, बाबा कहता है बुद्धि, बुद्धि है ना, ये टायर की तरह है, घिस गई, चलाते 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 चलाते, बड़े झटके देती है, बड़े झटके देती। बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, कि जो बुद्धि का टायर है ना, इसको बदल लो बाबा। नहीं तो कितने झटके तो दुनिया में देखो पीते ही आए हैं। और अगर मुरलियां सुन के भी, बाबा को मिल के भी हम झटके ही खाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी टायर हमने बदले, अभी टायर बदले। चैलेंज आते हैं जीवन में, निर्णय लेना पड़ता है कि ये करना है कि वो करना है। तो बाबा की मुरलियां हमको वो पावर देती है, वो समझ देती है कि देख, हम तो ये कोई भी बात आती है ना, आपको बताते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि देख भाई, आज इस बात के कारण जैसा समय आज बीतेगा, या आप बिताओगे रो के, सोच के, परेशान होके, ये कल बाद भी ऐसा ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कह रहा है रिपीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ऐसा रिपीटिशन चाहिए ही नहीं मुझको, कि मैं रो धोऊं, नहीं। इसलिए हम तो क्या करते हैं, एक दिन भी, हम सुबह भी उठते हैं ना, हमारी मेडिटेशन थोड़ी अलग ही रहती है। उस उस मेडिटेशन में हमें फुल एंजॉय करना। चाहे आप कोई भी गाना सुन लो, फिल्मी गाना सुन लो, कोई बात, बाबा का सुन लो, गुरबाणी का सुन लो, कुछ भी सुन लो। आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए, एनर्जी बढ़नी चाहिए, खुशी बढ़नी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो रोज यही करना है कि मैं देह से न्यारी परम धाम, बोर हो जाते हैं कि काम रोज करते, नहीं होगा। ध्यान ही नहीं लगेगा आपका, कहोगे ये रोज वही कमेंट्री। जब हम शुरू शुरू में जब मेडिटेशन करते थे ना, तो कमेंट्री फोन पर सुनते थे। लेकिन अब हमें कितने साल हो गए, अब हमें किसी की भी कमेंट्री नहीं चाहिए, कोई गाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी
मेडिटेशन है। बाबा जिसको बार बार कहता है कि बच्चे खुशी ना छूटे, अमृत वेले क्यों उठाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अपनी वास्तविकता का, अपनी बाबा कहता है ओरिजिनलिटी का अनुभव करो कि कौन हूँ। कैसा भी जीवन में समा आ जाए ना, अपने आप को हमेशा याद दिलाया करो कि ये चैलेंज पता नहीं कितनी बार मैंने क्रॉस करे। पहले रो रो के करते थे, दुखी होके करते थे, लेकिन अब नहीं करे। बाबा यहाँ तक कह रहा है बच्चे, और मैक्सिमम सारी इश्यूज होते इसी शरीर से। शरीर का पेपर सबसे तगड़ा पेपर लगता है। पैसा भी जेब में होता है ना, तो थोड़ा सा ये रहता है कि चलो पैसा है तो चलो लगा तो सकते हैं, लेकिन शरीर पर जो भोगना भोगनी होती है ना, वो मेरी जगह कोई और भोग नहीं सकता। एक है मेंटल स्ट्रेस, एक है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस लोगों को दिखती है, इसके हाथ में चोट लगी है, पता चलता है ना इसको बुखार है, वो दिख रहा है लोगों को, तो लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं कि आज आपको बुखार है, चलो आज हम आपके लिए करते हैं। लेकिन मेंटल स्ट्रेस दिख नहीं रही किसी को। हाँ, मेरा बोल बदलेगा, मेरा रवैया बदलेगा, लेकिन लोग उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, टॉर्चर करेंगे। हम बूढ़ों को कहते हैं ना कि बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो सम्मान देते हैं उन्हें, सम्मान नहीं देते हम। हम कहते हैं ये चिड़चिड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, क्या करें। तो जितनी भी मेंटल स्ट्रेस है ये मुझको अकेले पीनी पड़ती है।